वो सिर्फ एजुकेशन का चीफ सेक्रेटरी नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी है, वो पावर का चीफ सेक्रेटरी है, वो फूड का चीफ सेक्रेटरी है, वो वर्क्स का चीफ सेक्रेटरी है, वो लोकल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी है, वो हेल्थ का चीफ सेक्रेटरी है। वो उसके कोई ज़ाती मुफाद अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में शामिल है तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर बतौर सेक्रेटरी एजुकेशन अपने खिदमात दे। हमारा नया मुतालबा नोट करें, इस मनहूस नहूसत वजारत का खात्मा होगा। अभी ये हमारे साथ यही जुल्म कर रहा और कोई भी नहीं। वजारत उमूर कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद हमारी तहरीक चलेगी कि इस वजारत को ख़त्म किया जाए। आइंदा हम कभी भी वजारत उमूर कश्मीर के मातहत नहीं होंगे। अब डॉक्टर आए यहाँ पर, वहीं जूनियर डॉक्टर आए हैं, उनके लिए 6 लाख 7 लाख तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं और हमारे लोकल डॉक्टर के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ से जो मुलाजिमीन आते हैं वफाक से, उनकी तनख्वाहें मरात हमारी यहाँ के मुलाजिमीन से 100% ज़्यादा। अब किप्स के वहाँ से ड्रामाबाज टीचरों को यहाँ पर लाया गया है, उनकी तनख्वाहें और मरात हमारे लोकल MSc करके PhD करके आए हैं, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन सैयद यासिफुद्दीन साहब और उसकी काबीना आज बज़रिए वीडियो पैगाम हुकाम बाला को एक मैसेज कन्वे करना चाहती है कि अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान कई अरसे से गिलगित बल्तिस्तान में खालिस अवाम की खिदमत करती है और जो इशू गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुश्किल की तरफ लेके जाएगा उस इशू पे अवामी एक्शन कमेटी अपने अवाम के साथ खड़ी होती है। पिछले कई दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का शदीद बहरान है, बिजली का लोड शेडिंग है, टैक्स जैसा जालिमाना कानून का नफाज हुआ। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में पिछले दिनों एजुकेशन के नाम पे एक शख्स जो ड्रामा, जो लूट खसूट की जो बाज़ार उसने गर्म किया है, उस शख्स को ये वाज़े पैगाम है अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से, वो सिर्फ एजुकेशन का चीफ सेक्रेटरी नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी है, वो पावर का चीफ सेक्रेटरी है, वो फूड का चीफ सेक्रेटरी है, वो वर्क्स का चीफ सेक्रेटरी है, वो लोकल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी है, वो हेल्थ का चीफ सेक्रेटरी है। वो उसके कोई ज़ाती मुफाद अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में शामिल है तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर बतौर सेक्रेटरी एजुकेशन अपने खिदमात दे। दूसरी बात, अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड अभी जो हमने नया उसमें अमेंडमेंट की है, उसमें 2018 का जो एम्पावरमेंट आर्डर है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक आर्डर दिया है, उस आर्डर के सही मानों में गिलगित बल्तिस्तान में इम्प्लीमेंट न होने तक और गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी ऑफिसरान को इंसाफ न मिलने तक अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल चैन से नहीं बैठेगी। दूसरी बात, जो PI के पाकिस्तान एयरलाइन ने गिलगित बल्तिस्तान में जो किरायों का बेतहाशा इजाफा किया है, इस पे भी गिलगित बल्तिस्तान एक्शन कमेटी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और ये जो किरायानामा जो इन लोगों ने जारी किया इसको फिर फ़ौर ख़त्म करे और जो है गिलगित बल्तिस्तान का वो रन लगाए, किराया लगाए जो पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो एक उनका पॉलिसी के तहत ले रहे हैं, इसी तरह हमसे भी ले रहे हैं। और दूसरी बात, गिलगित शहर के लिए 2 फ़्लाइटें परवास करें क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित शहर को पैसेंजर ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, एमरजेंसी मामलात होते हैं। तीसरा जो मसला है नया हमने एजेंडे में शामिल किया, जो कंटेजेंट पेंट मुलाजिमीन के हवाले से रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये इनके खिदमात जो है वापस किए जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान के बजट पे बोझ है। बजट में हमारे कंटेजेंट मुलाजिमीन बोझ नहीं है, चीफ सेक्रेटरी हमारे ऊपर बोझ है। इस शख्स ने गिलगित बल्तिस्तान के नजी महफिलों में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ताना देता है कि ये टैक्स नहीं देते हैं, ये गंदम सब्सिडी खाते हैं, ये हमारा आइनी हक है। इस हक के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज भी करेंगे और उसके ख़िलाफ़ जिस किस्म की भी तहरीक चलानी होगी हम चलाएँगे। और हमारे साथ मेरे चेयरमैन बैठे हैं, हमारे यासीन के चेयरमैन बैठे हैं, हमारे तहसील गजाल के ज़िम्मेदार बैठे हैं, दियामर के ज़िम्मेदारान बैठे हैं, ताजरान के स्टेक होल्डर बैठे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने ताजरान की एक बेहतरीन इजलास बुलाएंगे, उसके बाद अपना लाए अमल का ऐलान करेंगे। बाकी गंदम के हवाले से हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, वो बात करेंगे। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि गवर्नेंस आर्डर 2018 में जो फार्मूला तय हुआ था वफाक और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान मुलाजमतों के शेयरिंग फार्मूला, यानी 17, 18, 19 और 20 स्केल के वफाक से बहुत ज़्यादा मुलाजमीन यहाँ आए हैं। इस वक्त रेशो वफाक की तरफ से जो मुलाजमीन आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है।
हमारा मुतालिबा ये है कि ये भी हमारे ऊपर जुल्म है। 2018 में जो फार्मूला दिया गया है वो भी हमारे ऊपर ज़्यादती है। हम तो कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद का तर्ज का हो। हमारे यहाँ पर जो मुलाजमतों में जो फार्मूला तय करना है, पावर शेयरिंग का जो फार्मूला मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद का हो, नहीं कि 2018। हमारे नज़दीक ये भी तो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है हमारे साथ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वजारत उमूर कश्मीर जो हमारे ऊपर एक मसला है, मुझे ये लगता है वजारत उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मशरक़ी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा करने के दर पे है। ये शरारत किसकी है? जमत करती है। ये शरारत है वफाकी वजारत बराए उमूर कश्मीर की शरारत है। यहाँ पर अवाम को भटका रही है, वहाँ की मुदाखलत बार बार, यहाँ के ऊपर उसकी पॉलिसीज़, काना डिवीज़न का यहाँ मुदाखलत, चीफ सेक्रेटरीज़ के ज़रिए हमारे हुकूक पर डाके डालना। अब की बार हमारा मुतालबा ये होगा, ये मनहूस, ये जालिम फासिक वजारत उमूर कश्मीर ही को ख़त्म किया जाए। यहाँ पर बुनियादी हल ये है, जब तक वफाक से वजारत उमूर कश्मीर का कलमदान ख़त्म नहीं होता, जब तक हमारे ऊपर इसका डंडा है, हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला रहेगा। हमारा नया मुतालिबा, नोट करें, इस मनहूस नहूसत वजारत का खात्मा होगा। अभी ये हमारे साथ यही जुल्म कर रहा और कोई भी नहीं। वजारत उमूर कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। आज के बाद हमारी तहरीक चलेगी कि इस वजारत को ख़त्म किया जाए। आइंदा हम कभी भी वजारत उमूर कश्मीर के मातहत नहीं होंगे। ये हमारा मुतालिबा आज के बाद। ये सारी खबासत, सारी नजासत वहीं पैदा कर रही है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के अंदर वफाक के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा करने का जो है सिलसिला यही वफाकी वजारत पैदा कर रही है। जो भी वहाँ आता है वो वायसराय बनता है, ये वज़ीर नहीं है, ये अमलन वायसराय बन के आता है। ये हमारे ऊपर क्यों क्या कोई नवाबादियाती इलाका है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे ऊपर जुल्म और सितम। अब डॉक्टर आए यहाँ पर, वहीं जूनियर डॉक्टर आए हैं, उनके लिए 6 लाख 7 लाख तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं। और हमारे लोकल डॉक्टर के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ से जो मुलाजिमीन आते हैं वफाक से, उनकी तनख्वाहें मरात हमारी यहाँ के मुलाजिमीन से 100% ज़्यादा। अब किप्स के वहाँ से ड्रामाबाज टीचरों को यहाँ पर लाया गया है, उनकी तनख्वाहें और मरात हमारे लोकल MSc करके PhD करके आए हैं, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये वही हो रहा है जो 71 से पहले मशरक़ी पाकिस्तान के साथ ये कर रहे थे, और ये वही हमारे साथ ये कर रहे हैं। और ये समझो, ये मशरक़ी पाकिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा था, तुमने अपने हाथों से गवाया। यहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? ये वफाकी वजारत उमूर कश्मीर जिम्मेदार होगी इसकी। तो मैं बासत चेयरमैन सब डिवीज़न यासीन बहादुरमान बोल रहा हूँ। तो यासीन के कुछ अहम मसाइल हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गेज़र में एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले के साथ मुआहदा हुआ था कि जो पहले वाले रिन्यूअल के फ़ीस है वही फ़ीस वसूल किया जाए, जबकि ताहाल वो मौजूदा जो इजाफी फ़ीस है उसको लेने में तुले हुए हैं। तो लिहाजा मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो भी ज़िम्मेदारान हैं तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज के बाद ये मामला ख़त्म करें और पहले जो 5,000 या 6,000 का जो रिन्यूअल फ़ीस था उसी को बहाल रखा जाए। इसके बाद महकमा बरक़ियात के साथ हमारी ये मुतालिबा तय हो चुका था कि जो भी इजाफी मामलात या फीसिस या जो एक्स्ट्रा जो है बिलात उन्होंने इजाफी किए थे उनको ख़त्म करने का 60 रुपये तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अभी जो 3 फेज़ के कनेक्शन इस वक्त भी वो 15,000 रुपया लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम इसको किसी भी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं है। अगर महकमा बरक़ियात मज़ीद इन पे जो है जुल्म करे तो हम फिर दोबारा से रोड पे आएंगे। तो इसका तमाम तर जिम्मेदारी महकमा बरक़ियात के सेक्रेटरी से लेकर चीफ इंजीनियर तक जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। तो इसके अलावा गुपेस्ता यासीन रेस्ट हाउस तक रोड का मामला कभी मार्च में टेंडर की बात करते हैं, कभी अप्रैल में करते हैं, लेकिन ताहाल जूं के तू रहा है और वो रोड न बनता है न इसका कोई टेंडर होता है। आया ये मसला कहाँ लटका हुआ है तो इसका हमें सही तरीके से वजाहत करें ताकि हम इसके बारे में आगे मज़ीद लाहे अमल हम तैयार करें। इसके अलावा
गंदम और बाकी जितने जो लैंड रिफॉर्म के हवाले से हमने 1 मई लेबर डे के दिन लेबर्स के जो हुकूक़ है उसके हवाले से भी और गंदम सब्सिडी के हवाले से भी अलामती एहतजाज के तौर पे हमने यासीन में एक एहतजाजी जलसा रखा गया है। तो इंशाअल्लाह वो जलसा कामयाब होगा और इस जलसे में हम आगे का अपना लाहे अमल जो है गिलगित बल्तिस्तान की जो एक्शन कमेटी है उसके साथ मिल के हम आगे तय करेंगे। तो शुक्रिया।